स्टार्ट करते हैं आईसीएससी क्लास 10 एमएल अग्रवाल चैप्टर 13 का हम लोग सिमिलैरिटी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ चैप्टर के बारे में डिस्कस कर लें, जैसे सिमिलैरिटी होता क्या है और कैसे हम लोग सिमिलैरिटी को प्रूव कर सकते हैं। जब सिमिलैरिटी चैप्टर करते हैं तो स्टूडेंट के बीच में एक कन्फ्यूज़न आता है कंग्रुएंट और सिमिलैरिटी को लेकर के। जैसे कंग्रुएंट क्या होता है और सिमिलैरिटी क्या होता है, यानी कि सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझो कि कंग्रुएंट ट्रायंगल किसको बोलते हैं या फिर सिमिलर ट्रायंगल किसको बोलते हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि व्हेन द टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कंग्रुएंट, दो ट्रायंगल कंग्रुएंट कब होता है, तो इसका आंसर होगा when the two given triangles having the same shape and same size, सेम शेप होगा और सेम अगर साइज होगा, इसका मतलब हम लोग का दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कंग्रुएंट होगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं ए बी सी, एक और हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं पी क्यू आर। इसका मेजरमेंट है 2 4 6 और इसका भी मेजरमेंट है 2 4 6। तो हम देख सकते हैं दो जो ट्रायंगल है दोनों सेम शेप का है और दोनों सेम साइज का है। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल हम लोग का क्या है, कंग्रुएंट है। लेकिन सिमिलैरिटी किसको बोलते हैं हम लोग, जैसे अगर हम दो ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, सपोज एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक ट्रायंगल है हम लोगों का, जैसे कुछ बड़ा ट्रायंगल हम बना दिए पी क्यू आर। अब क्या हम इन दोनों ट्रायंगल को हम कंग्रुएंट बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंग्रुएंट के माने क्या होता है, व्हेन द टू ट्रायंगल्स आर सेम इन शेप एंड सेम इन साइज, तभी क्या होता है, कंग्रुएंट। यहाँ देखो दोनों का शेप सेम है पर साइज दोनों का अलग है, तो ये दोनों ट्रायंगल हम लोग का कंग्रुएंट नहीं हो सकता है। लेकिन क्या ये सिमिलर हो सकता है? यस, सिमिलर हो सकता है, क्योंकि सिमिलैरिटी का डेफिनेशन क्या आता है। अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा व्हेन द टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर, तो आंसर होगा व्हेन the two given triangles have same shape but may not necessary of same size। दो ट्रायंगल है, दोनों का शेप सेम है लेकिन दोनों का साइज जरूरी नहीं कि सेम हो, छोटा बड़ा हो सकता है। तो इसका मतलब हम लोग का ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है। जैसे एग्जांपल में देखो, इसको दोनों का शेप सेम है लेकिन दोनों का साइज जो है वो अलग अलग है, तो हम लोग का ये ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है। अब सिमिलर के माने होता क्या, अब इसको अच्छे से समझ लो। सिमिलर के माने होता है ना कि जैसे मेरे पास में एक पानी का बॉटल है और उस पर एक लाइट हम छोड़े, जिससे क्या हो गया, पानी का बॉटल का एक शेडो बना, तो एक बड़ा सा शेडो बना। जैसे एग्जांपल है, जैसे ये मेरे पास में एक पानी का बॉटल है, इस पर अगर हम एक लाइट डालते हैं तो इसका देखो एक शेडो बनेगा। तो मेरे हाथ में देखो ये बेली कंपनी, जो भी कंपनी के बॉटल है, अभी इसका एक बड़ा सा शेप बनता है। तो अगर बड़ा सा एक शेप बने या छोटा एक शेप बनेगा तो इसी बॉटल का बना है ना, वो शेप या इमेज इसी का है। तो उन दोनों इमेज को, जैसे एक मेरे हाथ में और एक शेडो बना बड़ा सा, तो दोनों क्या है, सेम बॉटल है। ये जो बॉटल है उसी का शेप बना है वहाँ पे, उसी का। तो इसका मतलब क्या हो, दोनों हम लोग का जो ऑब्जेक्ट है और इमेज दोनों क्या है, सिमिलर हुआ। ठीक है, सिर्फ उन लोग का साइज अलग हुआ है बट दोनों है ही वही। ये पानी का बॉटल, ये उसी का शेडो बना है। मान लेते हैं एक इंडिया गेट, एग्जाम्पल लीजिए इंडिया गेट। अभी इंडिया गेट का एक जो हम लोग का बना हुआ है इंडिया गेट, अभी उस पर एक सूरज का जब रेज आएगा, सन का रेज जब आएगा तो उसका एक शेडो बनेगा, एक बड़ा सा शेडो बना। जो बड़ा सा जो शेडो बनेगा, अगर कोई मुझसे पूछता है कि सर ये क्या चीज़ का शेडो है, तो हम अगर हम दिल्ली में खड़े तो उसको बोलेंगे ना, देखो भाई ये इंडिया गेट का है, क्योंकि इंडिया गेट का ही वो शेडो है। तो हम बोलेंगे ना ये इंडिया गेट का शेडो है, यानी कि दोनों सिमिलर है। ऐसा नहीं कि इंडिया गेट है और उसका शेडो बना ताजमहल है, ऐसा तो नहीं होता है। दोनों ही हम लोग क्या रहेगा, इंडिया गेट, यानी कि दोनों क्या है, सिमिलर है। हाँ, साइज अलग है। इंडिया गेट का साइज अगर 10 फीट है तो उसका शेडो बन गया मान लीजिए 15 फीट का। तो दोनों का साइज अलग हो सकता है लेकिन दोनों शेडो सेम चीज का रहेगा दोनों। तो इसका मतलब क्या होता है, सिमिलर होता है। अब दो ट्राइंगल सिमिलर कब कब हो सकता है, एग्जाम्पल जैसे देखो हम एक ट्राइंगल फिर यहाँ पर ड्रॉ करते हैं ए बी सी, और एक हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं पी क्यू आर। अब हमसे पूछा जाएगा क्या सर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो उसको पहचानने का कुछ रूल्स होता है, कुछ एक्सियोम्स होता है। देखो जैसे मान लेते हैं ए बी 2 है, ये 4 है, ये 6 है, और ये मान लेते हैं 4 है, 8 है, 12 है। क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? इसको पहचानने का तरीका देखो। अगर हम ऐसा करें, जैसे इस ट्रायंगल का ए बी साइड को ले लें और इस ट्रायंगल का पी क्यू, इन दोनों का रेशियो निकालते हैं, जैसे ए बी बाई पी क्यू।
उसी तरह हम ए सी का लेंगे और इस ट्राइंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, पी आर, तो ए सी और पी आर का रेशियो, यहाँ पे बी सी है हम लोगों का और यहाँ पे क्यू आर है। अब हम चेक करेंगे जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है, मतलब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये, इन दोनों का रेशियो, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये, इन दोनों का रेशियो, क्या तीनों का रेशियो सेम है? तो चेक करते हैं। ए बी का वैल्यू कितना है 2, पी क्यू कितना है 4, ए सी हम लोग कितना है 4 और पी आर कितना है 8, बी सी हम लोग कितना है 6 और क्यू आर कितना है 12। सबको डिवाइड करो, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा। तो देखो तीनों का रेशियो कितना आया 1/2 1/2 1/2 ना। अगर हम लोग के 3 साइड्स का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर सेम होता है तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। अगर हाँ ऐसा होता है इन दोनों में से कोई एक रेशियो मैच नहीं होता, सपोज दैट ये मैच नहीं होता, ये 1/2 की जगह 1/4 आ जाता, तो इसका मतलब हम लोग ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं हुआ। सिमिलर कब होगा, जब 3 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर सेम आएगा तो समझ जाना ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। इसको हम लोग बोलते हैं साइड 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 एक्सियोम ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, चलो तो इस टाइम हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। और कब बोल सकते हैं, सपोज मेरे पास में एक ट्राइंगल है कुछ ऐसा और एक ट्राइंगल कुछ ऐसा है मेरे पास में, ये मान लेते हैं 10, ये है 20, ये मान लेते हैं 30 और ये हो गया हम लोगों का 60। अब क्या ये दोनों ट्राइंगल हम लोग का सिमिलर होगा? यहाँ देखो सिर्फ 2 ही साइड्स का इंफॉर्मेशन दिया है, क्या ये दोनों ट्राइंगल हम लोगों का सिमिलर हो सकता है? तो भाई अगर दोनों के बीच का एंगल अगर सेम है, देखो यहाँ पे 2 साइड्स हैं, दोनों साइड के बीच का एंगल कितना है 90, यहाँ पे 2 साइड है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90। एक काम करो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो यहाँ भी निकालते हैं, जैसे इसका नाम हो गया ए बी सी और इसका नाम हो गया पी क्यू आर। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालेंगे, यहाँ पे कौन है ए बी, यहाँ पे उसका कॉरेस्पॉन्डिंग में कौन है पी क्यू, यहाँ पे आएंगे साइड है हम लोग का बी सी और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे कौन है क्यू आर। तो ए बी कितना है हम लोग का देखो 30 बाई पी क्यू कितना है 60, बी सी हम लोग कितना है 10 और क्यू आर कितना है 20। 31 ज़ा 32 ज़ा 10 1 ज़ा 10 2 ज़ा, देखो दोनों का रेशियो कितना आ गया 1/2 आ गया और इन दोनों के बीच का रेशियो कितना है 90 90 है ना। तो ये दो ट्राइंगल भी हम लोग का सिमिलर हो सकता है, पर एक्सियोम क्या होगा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो लिखेंगे बाई एस एक्सियोम ऑफ सिमिलैरिटी। ए माने एस एक्सियोम के हिसाब से दोनों ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। तो ऐसा नहीं कि हमेशा तीनों साइड मैच होगा तभी ये प्रूव होगा, बाकी हम प्रूव नहीं कर पाएंगे, ऐसा बात नहीं है। अगर 2 साइड्स का रेशियो और एक एंगल उसके बीच का अगर सेम होगा तब भी दो ट्राइंगल हम लोग क्या होगा, सिमिलर होगा। और कब हो सकता है, देखो सपोज दैट एक ट्राइंगल हम बनाते हैं, तो यहाँ बनाते हैं हम ए बी सी और यहाँ पे एक छोटा सा ट्राइंगल हम बनाते हैं पी क्यू आर। क्या ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर होगा? लेकिन देखो इन्फॉर्मेशन क्या है, यहाँ पे 30 डिग्री, ये मान लेते हैं 70 डिग्री, यहाँ पे ये है 30 डिग्री और यहाँ पर ये है 70 डिग्री। क्या ये दोनों ट्राइंगल हम लोग का सिमिलर होगा? तो अब देखो यहाँ पे एस वाला भी एक्सियोम नहीं लगेगा और एस वाला भी नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे साइड तो दिया ही नहीं है, तो उन दोनों में से कोई एक्सियोम नहीं लगेगा। इसके लिए एक नया एक्सियोम आएगा, क्या रहेगा देखो, हम चेक करेंगे क्या इन लोग का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम है। देखो यहाँ पे एंगल कितना है 70 और इस ट्राइंगल में आर पे कितना बन रहा है 70, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल आर। फिर यहाँ देखो एंगल बी पे 30 है और यहाँ पे एंगल पी पे 30 है, तो हम लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल्स टू एंगल पी लिख सकते हैं। अगर दो गिवन ट्राइंगल्स का अगर कम से कम 2 एंगल अगर मैच हो जाता है, इसका मतलब दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। तुमको तीसरा एंगल में जाने का जरूरत नहीं है, अगर मान लेते कोई जाते भी हो तो देखो सेम ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं एक ट्राइंगल में जो सम ऑफ एंगल्स होता है इंटीरियर वाला वो कितना होता है 180। अगर ये 70 30 तो कितना होगा 100, ये 70 30 तो कितना होगा 100। अगर 2 एंगल मैच हो जाता है तो डेफिनेटली तीसरा एंगल मैच होगा ही होगा, तो इसलिए तीसरे को चेक करने का जरूरत नहीं है, तुम 2 को ही देखो। अगर 2 मैच हो गया तो बोल सकते कि हाँ हम लोग का दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। लेकिन ये कौन सा एक्सियोम हुआ, बाई ए
एक्सियोम ऑफ सिमिलैरिटी हुआ। ठीक है। अच्छा, अब सिमिलर लिखते कैसे हैं? देखो, सिमिलर ट्रायंगल को लिखने में भी ना एक कला है। ऐसा नहीं कि जैसे भी दो ट्रायंगल को सिमिलर हम लिख दिया, ऐसा नहीं होता। कभी भी तुम लोग को सिमिलैरिटी अगर लिखना होगा तो ना जो कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है उसको मैच करना बहुत जरूरी है। जैसे देखो, इस ट्रायंगल का ए किसके साथ मैच हो रहा है? देखो, इस ट्रायंगल के आर के साथ मैच हो रहा है। इस ट्रायंगल का बी किसके साथ मैच हो रहा है? देखो यहाँ पे पी के साथ मैच हो रहा है। और इसका सी किसके साथ यहाँ पे मैच होगा? उसके क्यू के साथ मैच होगा। तो हम लिखेंगे कैसे दोनों को सिमिलर? देखो ऐसे, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर पी क्यू। तो दो ट्रायंगल को जब तुमको सिमिलर प्रूफ करना होगा, सबसे पहले ये बहुत जरूरी है इस तरह लिखना। अगर ऐसा लिख लोगे तो देखना तुम्हारा सिमिलर लिखने में कोई गलती नहीं होगा। अब कोई बच्चा ऐसे लिख लेता, सपोज दैट अब वो जान रहा है दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो जैसे भी लिख दिया, मान लेते ऐसे लिख दिया, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर कर दिया, तो क्या उसका सही हो जाएगा? एकदम रॉन्ग हो जाएगा। कुछ बच्चा लोग गलती क्या करता है, सिमिलैरिटी लिखने के टाइम में ना एक अल्फाबेट सीरीज में लिखता है। जैसे ट्रायंगल ए बी सी है, यहाँ पे अल्फाबेट सीरीज में लिखा हुआ, तो इसको बिना पी क्यू आर लिख देता है, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। तो लिखेंगे कैसे? दोनों को सिमिलर लिखने से पहले इन लोगों का जो वर्टेक्स है उसको हम लोग को जो है मैच करना होगा। अगर ऐसा मैच कर लिए तो कोई रॉन्ग नहीं होगा लिखने में, एकदम करेक्ट लिखोगे। तो चलो, अच्छा इसमें एक और दो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लें। तो एक समरी कर लेते हैं हम लोग। समरी देखो क्या होगा, कब कब हम लोग का दो ट्रायंगल सिमिलर होगा? तो 3 टाइम, बाई एस 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 एक्सियोम, पहला एग्जांपल जो हम लोग का था। दूसरा रहेगा बाई ए ए एक्सियोम, और एक हम लोग का रहेगा बाई एस ए एस एक्सियोम ऑफ सिमिलैरिटी। इन 3 टाइम में हम लोग दो ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकते हैं। अच्छा, अगर तुम लोग कभी ये बोल दे कि दो ट्रायंगल सिमिलर है, यानी कि हम लोग इसका कन्वर्स का बात कर रहे हैं। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हुआ तो इसका मतलब हम लोग का ट्रायंगल सिमिलर है। और अगर तुमको कोई ये बोल दे कि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा? उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा? सेम। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हमको बोल दे सर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये दो ट्रायंगल हम लोग का सिमिलर है, अगर कोई बोल दे तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर सिमिलर है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा? सेम होगा। यानी कि ए बी बाई इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में कौन है? डी ई इज इक्वल टू इसका बी सी, यहाँ पे कौन आएगा? देखो ई एफ, उसके बाद में इसका ए सी और इसका डी एफ, सब क्या होगा? सेम। ठीक है। तो ये क्या हो गया हम लोग का ना, सिमिलैरिटी का कन्वर्स हो गया। अगर टू ट्रायंगल सिमिलर है, इसका क्या मतलब होता है? उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। और हम लोग इससे पहले क्या देखे थे कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है तो हम लोग का ट्रायंगल क्या होगा? सिमिलर होगा। तो ये कन्वर्स हो गया। ठीक है। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये भी है कि जानते हो, अगर हम बोलेंगे ना दो ट्रायंगल आर सेड टू बी सिमिलर, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का तो रेशियो सेम होगा, साथ ही साथ उसके पेरीमीटर का भी रेशियो सेम होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ए बी सी बाई क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी एफ, ट्रायंगल डी ई एफ। जैसे एक एग्जांपल देखो, ट्रायंगल डी एफ लिखा हो। ठीक है। एक एग्जांपल देखो, वो पुराना एग्जांपल लेते हैं, ए बी सी जैसे 5 है, ये 5 10, ये सपोज 15 है मान लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे एक थोड़ा बड़ा ट्रायंगल हम ले लिए, ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30। तो अब देखो दोनों ट्रायंगल हम लोग का सिमिलर, देख के समझ में आ रहा है कि दोनों सिमिलर होगा। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो जानते हैं उसका पेरीमीटर का रेशियो भी सेम होता है। जैसे देखो इसका ए बी बाई, जैसे इसका नाम दे दो डी एफ, जैसे इसका देखो ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई, फिर यहाँ देखो इसका ए सी बाई डी एफ, ए सी बाई डी एफ, इसका बी सी और इसका ई एफ। अगर तुम लोग सबको कैलकुलेट करोगे, देखो ए बी बाई डी ई यानी कि 5/10 कितना होगा? 1/2। ये भी 1/2, ये भी क्या आएगा? 1/2। जानते हो अगर इसका हम लोग पेरीमीटर का रेशियो निकालेंगे वो भी 1/2 आएगा। कैसे? देखो
इसका पेरीमीटर क्या होगा, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 10 क्या होगा 30। इसका पेरीमीटर कितना होगा देखो, 30 प्लस 20 50 और 50 प्लस 10 60। देखो इसको भी कट मारेंगे तो कितना है 1/2। यानी कि हम लिख सकते हैं कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो सेम होगा, साथ ही साथ उसका पेरीमीटर भी सेम होगा रेशियो। जैसे पेरीमीटर ऑफ हम लिख सकते हैं ए बी सी बाई पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। देखो दोनों के पेरीमीटर का भी रेशियो क्या होगा, सेम होगा हम लोग का। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अभी कुछ 2-3 क्वेश्चन में ये यूज हो गए, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो साथ में पेरीमीटर का भी रेशियो क्या होगा, सेम। चलो अब क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखो 1 में बोला है कि इन दोनों में से कौन सा पेयर जो होगा ना सिमिलर होगा। जैसे 1 का 1, 1 का 1 में बोला है कि क्या ये सिमिलर है, या फिर 1 का 2 में बोला कि ये सिमिलर है। तो हम 1 का 2 में पहले काम कर रहे हैं। देखो 1 का 2 में हम काम कर रहे हैं, क्या है हम लोग का ट्राइंगल। देखो यहाँ पे ट्राइंगल का हम शेप नहीं बना रहे हैं, ऐसे ही तुम लोग देखो हम फिगर नंबर 2 में काम कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला है कि क्या ये सिमिलर होगा। तो देखो तीनों साइड्स, दो साइड दिया, एक एंगल दिया हुआ है। दो साइड और एक एंगल है, मतलब समझ रहे हो, हम लोग इसको भाई एस एक्सियोम से हम लोग उसको चेक कर सकते हैं सिमिलर होगा या नहीं होगा। एक काम करो, इस ट्राइंगल का डी ले लेते हैं, इस ट्राइंगल का डी ले लिया और इस ट्राइंगल का एल ले लिया। फिर इस ट्राइंगल का हम लोग ई एफ ले लिए और इस ट्राइंगल का एम एन ले लिए। तो ई एफ बाई एम एन। अब देखेंगे कि क्या ये दोनों जो रेशियो है, क्या दोनों रेशियो सेम है। चलो उसको चेक करते हैं। डी कितना है देखो 4, और एल एन कितना है हम लोगों का 2, ई एफ कितना है हम लोगों का 4.8, और एम एन हम लोगों का कितना है 2.4। तो यहाँ देखो कैंसिल होगा, 2 1 2 2 यहाँ 2.4 1 2.4 2 तो दोनों का रेशियो कितना आ गया 2। यानी कि हम लोग का दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है, सेम। अब देखेंगे क्या इन दोनों के बीच का एंगल सेम है। तो चलो चेक करते हैं। इन दोनों के बीच का एंगल 40 है और इन दोनों के बीच का एंगल भी 40 है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, लेकिन कौन सी एक्सियोम से है, बाई एस एक्सियोम से दोनों सिमिलर होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे एंगल हम लोग कौन सा है, एंगल ई, और वहां पे एंगल कौन सा है हम लोग का, एंगल एन। देखो दोनों हम लोग का जो है एंगल सेम है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ट्राइंगल, अच्छा सिमिलर लिखने से पहले हम बोले थे ना कि तुम लोग को उसका वर्टेक्स मैच करना होगा। तो देखो वर्टेक्स चलो मैच करते हैं, स्टार्ट करते हैं ई से। इस ट्राइंगल का ई किसके साथ मैच हो रहा है, एन के साथ मैच हो रहा है। अच्छा उसके बाद में यहाँ देखो ऐसे आया ना, डी ई आया, ई तक कहाँ से आ रहे थे हम लोग, डी से, यहाँ पे 2 से आ रहे थे ना, एल एन, यानी कि इसका डी किससे मैच हो रहा है, एल से मैच हो रहा है। तो डी किससे मैच हुआ, एल से मैच हुआ। तो यहाँ पे कौन बचा है, एफ एफ बचा है, और वहाँ पे कौन बचा है, एम बचा है। तो अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ई डी एफ, जरूरी नहीं कि अल्फाबेट सीरीज में लिखना हो, तुम ऐसे भी लिख सकते हो। ट्राइंगल ई डी एफ वो सिमिलर है किसके साथ में, देखो एन एल एम के साथ। ट्राइंगल एन एल एम के साथ कौन सा एक्सियोम है, बाई एस एक्सियोम ऑफ सिमिलरिटी। हो गया, प्रूव्ड। ये तुम लोग चेक करोगे सिमिलर नहीं, देख के समझ में आ रहा है, तुम लोग देखना कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम नहीं आएगा, मतलब ये क्या है, सिमिलर नहीं होगा। चलो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो पेरीमीटर वाला आ गया। अभी बताए थे ना कि अगर दो ट्राइंगल हम लोग का सिमिलर होगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का तो रेशियो सेम होगा, साथ में उसके पेरीमीटर का भी रेशियो क्या होगा, सेम होगा। यहाँ देखो क्वेश्चन में बोला हम लोग से क्वेश्चन नंबर 2 में कि ट्राइंगल ए बी सी वो सिमिलर है किसके साथ में, ट्राइंगल पी क्यू आर के साथ में सिमिलर है। फिर हम लोग से बोला है क्वेश्चन में कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर भी हम लोग को दिया हुआ। देखो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर कितना दिया हुआ हम लोग को 48 सेंटीमीटर। फिर हम लोग से बोला है कि पी आर जो है वो है 6 सेंटीमीटर।
और हमको क्या फाइंड करना है, AC फाइंड करना है। अच्छा, पहले तो तुम लोग ये देखो कि पहले ही क्वेश्चन ने बता दिया है कि ये दोनों क्या है, सिमिलर है। अगर दोनों सिमिलर है इसका मतलब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो देखो इसमें कौन है, AB, और इसका कौन है, देखो यहाँ पे PQ, PQ। फिर यहाँ पे देखो BC, और यहाँ पे कौन आएगा, QR। फिर यहाँ पे कौन आएगा, AC, और यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का PR। साथ में अब चूंकि पेरीमीटर क्वेश्चन में दिया है तो पेरीमीटर को भी इन्वॉल्व करना होगा। हम लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ ABC, ट्रायंगल ABC बाई क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ, लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कौन सा, PQR। ठीक है। अच्छा, पर देखो 4 रेशियो यहाँ पे लिखा हुआ है, पर चारों काम का नहीं है, इसमें से कोई 2 रेशियो हम लोग का काम का है। कौन कौन काम का, देखो देख के समझ में आएगा। पेरीमीटर का इन्फॉर्मेशन है, यानी कि ये रेशियो काम का है। फिर देखो हम लोग को PR दिया हुआ है, यानी कि ये वाला, और AC हम लोग को क्या करना है, निकालना है ना। PR कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, और AC हम लोग को निकालना है, यानी कि कौन सा रेशियो, ये वाला रेशियो। यही दोनों काम का, और ये दोनों रेशियो हम लोग का बेकार है, कोई काम का नहीं है। तो इसको हम लोग यहाँ से काट के निकालेंगे, लिखेंगे देयरफॉर AC बाई PR इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC बाई पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR लिख सकते हैं। अभी देखो AC तो हम लोग को फाइंड करना है, रहने दो वैसे ही, लेकिन हाँ PR दिया हुआ है कितना, 6। फिर देखो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC हम लोग को दिया हुआ है 32, और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR कितना दिया हुआ है, 48। अब कैंसिल करते हैं, 6 1 जा 6 8 जा कैंसिल हुआ, 8 1 जा 8 4 जा कैंसिल हो गया। तो AC का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का, 4 सेंटीमीटर। AC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो गया, पहला आंसर आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो फिगर बना हुआ है, तो पहले फिगर बनाते हैं हम लोग, उसके बाद उसमें काम करेंगे। AB, ये हो गया C, ये हो गया D, और ये हो गया हम लोग का E। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया देखो फिगर में लिख लेते हैं। पहले बोला है AB और D पैरेलल है, तो ये अपना AB और D दोनों क्या हो गया, पैरेलल। AC बोला है 3 सेंटीमीटर, यानी कि ये हम लोग कितना है, 3 सेंटीमीटर। और क्या है, CE 7.5 है, CE ये वाला 7.5 सेंटीमीटर। BD हम लोग का है 14, तो देखो ये पूरा BD, अच्छा यहाँ से पूरा यहाँ तक है, देखो ध्यान से, ये पूरा B से लेके पूरा D तक कितना दिया हुआ, B से D 14 सेंटीमीटर। और क्या इन्फॉर्मेशन है, बोला है कैलकुलेट CB एंड DC। हमसे बोला है CB ये वाला और DC, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों हम लोगों को कैलकुलेट करना, दोनों को मिला के 14 है, पर बोला बताइए ये दोनों कितना कितना होगा। तो भाई उससे पहले हम लोग क्या करना होगा, ये सिमिलरिटी का चैप्टर है, तो पहले सिमिलर प्रूफ करना होगा, उसके बाद ही हम लोग जो आगे काम कर सकते हैं। उससे पहले तुम लोग एक चीज़ जरा ध्यान से देखो, जैसे अगर हम 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके बीच में एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। इसमें क्या होता है, जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होता है, सेम होता है, इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसी तरह ये वाला एंगल और ये वाला क्या होता है, सेम होता है, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो ये कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, देखो इसको हटा दे रहे हम, इसको हम लोग यूज़ करेंगे, इसी कंसेप्ट को हम लोग। यहाँ देखो अगर हम बात करेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDE का, अगर हम बात करें, यानी कि इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में अगर हम लोग काम करें इन दोनों में, तो हम बोल सकते हैं इस वाले ट्राइंगल का B और इसका D इक्वल होगा। रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हम लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर हम ये एंगल लिख सकते हैं, ये वाला और ये वाला दोनों क्या होगा, सेम होगा। इसका भी रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों, क्योंकि देखो ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल, और ये किसका काम करेगा, ट्रांसवर्सल का काम करेगा। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
तो हम लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई। अब देखो दो एंगल प्रूव हो गया ना इक्वल। तो अगर दो एंगल भी अगर हम लोग का इक्वल प्रूव हो जाता है इसका मतलब दोनों ट्राइंगल हम लोग क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है। तो हम लिख सकते हैं, अच्छा हाँ, लेकिन हम तुम लोग क्या बताएं कि जब भी सिमिलर लिखना होगा तो दोनों के वर्टेक्स को मैच करो, नहीं तो गलती लिख दोगे तुम लोग सिमिलर। अब दोनों का वर्टेक्स मैच करते हैं, चलो तुम ध्यान से करना। इसका ए किससे मैच हुआ, ई के साथ, तो ऐसे लिखेंगे ए एरो दे करके ई। इसका बी किससे मैच हुआ है, डी के साथ, तो बी एरो दे करके क्या लिखेंगे, डी। और दोनों का सी तो सेम है, इसके लिए भी सी, इसके लिए भी सी है, तो सी किससे मैच हो रहा है, सी के साथ मैच हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी किसके साथ सिमिलर है, देखो सिमिलर टू ट्राइंगल ई डी सी, सिमिलर टू ट्राइंगल ई डी सी लिख सकते हैं। अच्छा कौन सा एक्सियोम है, बाई ए एक्सियोम और सिमिलरिटी। लेकिन ये हम लोग को प्रूव नहीं करने वाला कि प्रूव कीजिए कि दोनों सिमिलर है, वो हम लोग को काम निकालना है, इसीलिए हम लोग उसको सिमिलर प्रूव किया। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला नहीं कि सिमिलर प्रूव कीजिए। अब काम कैसे निकलेगा इसको जरा देखो ध्यान से। अगर दो ट्राइंगल हम लोग का सिमिलर है, ये दोनों ट्राइंगल, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, सेम। हम लिख सकते हैं ए बी बाई ए डी इक्वल होगा किसके साथ, बी सी बाई डी सी इक्वल होगा किसके साथ, ए सी बाई ई सी। ठीक है, अभी देखो क्या क्या हम लोग को निकालना है, हम लोग को सी बी और डी सी निकालना है ना, उसके अकॉर्डिंग काम करोगे। अच्छा यहाँ पे देखो क्या क्या दिया हुआ है, क्या हम लोग को ए बी दिया हुआ है, जरा चेक करोगे इन्फॉर्मेशन है, क्या तुम वहाँ पे ए बी जानते हो, देखो ए बी दिया है, नहीं दिया है हम लोग को ए बी, तो रहने दो। क्या हम लोग को ई डी दिया है, ई डी भी नहीं दिया है, यानी कि देख रहे हो ये वाला हम लोग का जो रेशियो है ना वो काम का नहीं है। कभी कभी ऐसा होगा कि हम लोग के पास में तीन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो रहेगा, पर जरूरी नहीं कि सब काम का हो, उसमें एक बेकार हो, जैसे अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए एक रेशियो बेकार, दो रेशियो का बेकार था, तो यहाँ पर भी एक रेशियो बेकार है। कौन बेकार है, देखो ए बी बाई ई डी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ, ना ही हम लोग को उसको कुछ फाइंड करना है, तो ए बी और ये जो ई डी वाले पार्ट है इसको हटा देंगे हम लोग। बचा कौन, यहाँ पे इसको देखो बी सी। क्या हम लोग के पास में बी सी का इन्फॉर्मेशन है, नहीं, वही तो निकालना है हम लोग को, बी सी हम लोग को फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन देखो वही निकालना था बी सी, तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी। क्या डी सी का इन्फॉर्मेशन है, नहीं, वो भी तो हम लोग को निकालना है। लेकिन हाँ एक चीज़ देखो, ये पूरा कितना दिया हुआ था, 14। ठीक है, तो अभी देखो क्या हम इस पार्ट को हम ऐसा लिख सकते हैं, ये पूरा 14 है ना, अगर 14 में से सी बी को हम माइनस करेंगे तो कौन मिलेगा, डी सी। ये पूरा हम लोग का 14 है ना, अगर हम 14 में से, ये पूरा हम लोग का कितना है, 14 है, अगर पूरे 14 में से इस बी सी को माइनस करेंगे तो कौन मिलेगा हमको, डी सी। तो क्या हम डी सी के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं 14 माइनस बी सी, है ना, क्योंकि डी सी कब मिलेगा, जब पूरे 14 में से बी सी को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इज इक्वल टू ए सी का इन्फॉर्मेशन दिया होगा देखो 3 है, और इसी का भी इन्फॉर्मेशन होगा कितना है, 7.5 है। चलो अब इसको फटाफट सिंप्लीफाई करते हैं, डेसिमल हटा करके ऊपर 10 दे देंगे, डेसिमल हट गया तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, देखो 5 से कैंसिल करते हैं, 5 2 ज़ा 5 15 ज़ा 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा, क्या बचा हम लोग के पास में, देखो हम लोग ऐसे बचा है बी सी बाई 14 माइनस बी सी, और यहाँ ऊपर है बचा है 2 और नीचे बचा है 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बी सी, और 2 को 14 माइनस बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे 28 माइनस 2 बी सी। यहाँ पे आ जाएगा तो हो जाएगा 5 बी सी प्लस 2 बी सी, और इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा 28। 5 बी सी प्लस 2 बी सी क्या होगा 7 बी सी, बी सी को 7 बी सी और यहाँ पे 28। अब यहाँ पे बी सी को रोक लेंगे तो 7 कहाँ जाएगा नीचे, ऊपर 28, कैंसिल करो 4 सा, तो बी सी का वैल्यू कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। बी सी कितना आया 4 सेंटीमीटर, पहला आंसर हो गया। फिर हम लोग से बोला है डी सी निकालना, डी सी तो आसान हो गया ना, देखो अभी डी सी के जगह में तो हम लोग इसको बैठाए थे, देखो डी सी के जगह में क्या बैठाए थे 14 माइनस बी सी, और सेकंड क्वेश्चन डी सी ही कैलकुलेट करना है, तो हम लिख सकते हैं ना डी सी इक्वल टू 14 माइनस बी सी।
14 माइनस बी सी कितना निकला है 4, तो 14 माइनस 4 कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो डी सी भी अपना निकल गया 10 सेंटीमीटर। आ गया आंसर। चलो 3 का बी, 3 का बी देखो, 3 का बी जो है उसका भी फिगर बनाते हैं हम लोग। 3 का बी का भी फिगर बनाया जाए। ए, यहाँ पे सी, यहाँ पे बी, डी, यहाँ पर भी एरो दे दो। यहाँ से ए से बी को मिलाएंगे, डी से सी को मिलाएंगे, सेंटर पे है इन लोगों का ओ। हो गया। क्या बोला क्वेश्चन में, इन फिगर टू गिवन बिलो सी ए पैरेलल टू बी डी। बोला है सी ए और बी डी दोनों क्या है पैरेलल, एरो भी दे दिए हम लोग। फिर बोले है दोनों कहाँ मीट कर रहा है, ओ पे मीट कर रहा है। पहला क्वेश्चन है प्रूव कीजिए कि ए सी ओ और बी डी ओ दोनों सिमिलर है। ए सी ओ माने ये वाला ट्राइंगल और बी डी ओ मतलब ये वाला ट्राइंगल। बोला प्रूव कीजिए कि दोनों क्या है सिमिलर है। तो अभी वही वाला कंसेप्ट लगाएंगे जिससे हम लोग इसको प्रूव किया ना ए नंबर को, वैसे ही बी नंबर भी प्रूव होगा। कैसे देखो, ये दोनों लाइन हम लोग क्या है पैरेलल। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये किसका काम करेगा ट्रांसवर्सल का। जैसे बताया था अभी ना कि अगर दो लाइन पैरेलल होगा तो ऐसे जो लाइन ड्रॉ करोगे क्या करेगा ट्रांसवर्सल का काम करेगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा सेम, रीजन क्या होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे देखो इस ट्राइंगल पे जो ए पे एंगल बन रहा है इसका जो बी रहेगा दोनों क्या रहेगा सेम, रीजन क्या होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल ए किससे मैच हो रहा है, पहले यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल में काम कर रहे हो, तो ट्राइंगल ए ओ सी एंड ट्राइंगल बी ओ डी, इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, ट्राइंगल ए ओ सी और ट्राइंगल बी ओ डी में काम कर रहे हैं। तो इसका एंगल ए और इसका एंगल बी क्या है सेम है, इसका एंगल सी और इसका एंगल डी क्या है सेम। दोनों का रीजन क्या है, दोनों का रीजन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब देखो दो एंगल तो मैच हो ही गया है तो इसका मतलब दोनों क्या है सिमिलर है। अच्छा तो लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल, ये 1 नंबर हो गया, देयरफॉर ट्राइंगल ए सी ओ इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी ओ। देखो इसमें ना जो बोले थे ना वर्टेक्स को मैच करना होगा, इसमें वर्टेक्स मैच करने की जरूरत नहीं क्योंकि देखो ऑलरेडी यहाँ पे बोल दिया था ना कि ट्राइंगल ए सी ओ सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी ओ, यानी कि लोग ऑलरेडी वर्टेक्स को मैच करके रखा है, हम लोग कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे वर्टेक्स मैच, इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिया। अच्छा कौन सा एक्सियोम से सिमिलर हुआ है बाई ए एक्सियोम ऑफ सिमिलैरिटी से लोग जो है मैच हुआ है, पहला हो गया। फिर देखो इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है, बी डी दे दिया है 2.4, ओ डी दे दिया है, ओ बी दे दिया है, ए सी दे दिया है। हमसे बोला है कैलकुलेट ओ ए एंड ओ सी। ओ ए एंड ओ सी हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो लोग काम पे लग जाते हैं, आसान रहेगा। पहले तो देखो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हुआ है ना, दोनों सिमिलर प्रूव हुआ है तो दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा सेम, यानी कि हम लिख सकते हैं ए सी बाई बी डी है ना, ए सी बाई बी डी इज इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ, और फिर लास्ट में क्या है ए ओ बाई क्या बी ओ। तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा सेम होगा। अच्छा देखते हैं क्या तीनों काम का या इसमें फिर कोई बेकार घुसा हुआ, चलो चेक करते हैं। ए सी का इन्फॉर्मेशन है कुछ, हाँ 3.6, इसके लिए लिखेंगे 3.6। नीचे बी डी है, बी डी का कोई इन्फॉर्मेशन है, हाँ 2.4 है, चलो काम का है। सी ओ, क्या सी ओ काम का है भाई, वही तो निकालना है, सी ओ और ओ ए निकालना है, दोनों तो हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो सी ओ अपना निकालना है, इसको रखना है। अच्छा डी ओ दिया है क्या, हाँ ओ डी कितना है 4, ओ डी कितना है 4। ए ओ काम का है, यस काम का, उसका तो वैल्यू निकालना है हम लोग का ए ओ का। नीचे बी ओ दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, ओ बी कितना 3.2। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही आसान होगा कैलकुलेट करना। पहले हम लोग क्या करेंगे इन दोनों में काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक अननोन है, कौन सी ओ अननोन है, इसको लेके काम करते हैं हम लोग। तो हो जाएगा 3.6 बाई 2.4 सी ओ बाई 4। यहाँ पे डेसिमल पहले हटा देंगे हम लोग, अब 12 पे टेबल से कैंसिल करेंगे, 12 2 ज़ा 12 3 ज़ा, इक्वल टू में नीचे जो कैंसिल होता है 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। अब क्रॉस करो, सी ओ को 1 से करेंगे तो सी ओ, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 सेंटीमीटर। पहला आंसर हो गया, देखो ओ सी निकल गया।
अभी क्या करना है, ओ ए निकालना है। तो एक काम करो, ओ ए निकालने के लिए ना ये वाला पहला वाला रेशियो और लास्ट वाला रेशियो लेके काम कर लेते हैं। यानी कि कुछ ऐसा 3.6/2.4 इज इक्वल टू में यहाँ पे ए ओ बाई 3.2। लास्ट वाला पहला वाला ले लिया क्योंकि यहाँ पे एक अननोन रहेगा, ए ओ रहेगा। चलो अब इस पे काम करते हैं, सेम कैलकुलेशन करेंगे। डेसिमल हटा देंगे पहले, 12 2 ज़ा 12 3 ज़ा करेंगे। फिर इक्वल टू में देखो नीचे से कैंसिल होता है, 2 1 ज़ा 2 1.6 ज़ा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए ओ के क्रॉस में कौन है 1 तो हो जाएगा ए ओ, और 3 के क्रॉस में कौन है 1.6 तो हो जाएगा 4.8 सेंटीमीटर। देखो ये भी आंसर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पे काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ए देखो, क्वेश्चन नंबर 4 का ए, दो ट्राइंगल, एक हो गया हम लोग का आर पी क्यू, एक हो गया हम लोग का एस टी, एंगल यहाँ पे और यहाँ पे एंगल बन गया। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है इन फिगर 1 गिवन बिलो एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस। एंगल पी ये वाला और एंगल आर टी एस यानी कि ये वाला एंगल, दोनों एंगल सेम है। ठीक है, और बोला है प्रूव कीजिए कि एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर मतलब ये बड़ा वाला ट्राइंगल, वो सिमिलर है किसके साथ में, आर टी एस यानी कि छोटा वाले ट्राइंगल के साथ सिमिलर है। ठीक है ना, बड़ा ट्राइंगल पी क्यू आर और जो ऊपर में जो छोटा ट्राइंगल बना है आर टी एस, ये दोनों सिमिलर है। तो देखो साइड्स का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो जाहिर सा बात है इसको एंगल से प्रूव करना होगा सिमिलर। तो एक एंगल तो ऑलरेडी लोग इन्फॉर्मेशन दे चुका है, देखो क्या, एंगल पी इक्वल टू क्या है, एंगल आर टी एस, ये तो ऑलरेडी गिवन है ना। अब हमको कम से कम एक और एंगल चाहिए होगा जिससे हम सिमिलर प्रूव कर पाए। तो कौन सा ट्राइंगल में काम कर रहे हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल आर टी एस। तो एक एंगल तो ऑलरेडी इन लोगों को कॉमन दे दिया है, अब दूसरा देखो क्या होगा। तो दूसरा देखो इसके इंफॉर्मेशन में ही लिखा हुआ है, जैसे देखो पी क्यू आर एंगल आर, और हम बात करेंगे आर टी एस, इसमें भी आर आ रहा है ना। बड़ा वाला ट्राइंगल पढ़ेंगे उसमें भी आर है, छोटा वाला ट्राइंगल में भी आर है, यानी कि दोनों के लिए आर क्या है, सेम, दोनों का एंगल क्या होगा, सेम होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल आर इक्वल टू एंगल आर क्या है, कॉमन। ठीक है, एक एंगल ऑलरेडी लोग दिया हुआ था इक्वल, और एंगल आर दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं एंगल आर इक्वल टू एंगल आर क्या, कॉमन। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर विथ ट्राइंगल आर टी एस, प्रूव्ड। कौन से एक्सियोम से प्रूव हुआ है, बाई ए एक्सियोम ऑफ सिमिलैरिटी से ये लोग जो है इक्वल, ये सिमिलर प्रूव हो गया। बस मैं यही प्रूफ करने वाला था सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 5 का ए, अच्छा 5 का ए जो है वो फिगर में काम हुआ है। तो 5 का ए जो है उसका फिगर क्या है, देखो 5 का ए का फिगर हम लोग का ये रहा। पहले फिगर ड्रॉ कर लेते फिर क्वेश्चन में वापस जाएंगे। फिगर है हम लोगों का, देखो फिगर ऐसा फिगर में हम लोग काम किया है ना, लेकिन उस टाइम में दो साइड हम लोग का पैरेलल था, इस बार नहीं बोला पैरेलल, एरो बना हुआ था ना, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ था पैरेलल, इस बार पैरेलल नहीं लिखा हुआ है इसमें, यानी कि ये लोग दोनों पैरेलल नहीं है। तो हम लोग काम किया था ना, ये वाला साइड क्या था, पैरेलल, पर इस क्वेश्चन में पैरेलल नहीं है, ध्यान से। तो चलो क्वेश्चन में क्या बोला देखो, बोला है 5A में फिगर 1 गिवन बिलो ए पी इक्वल्स टू 2PB। अच्छा ए पी यानी कि ये वाला साइड इज इक्वल्स टू 2PB, अच्छा इसका डबल है। फिर बोला है सी पी इक्वल्स टू 2PD, सी पी इस PD का क्या है, डबल है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ए पी PB का डबल है और सी पी किसका डबल है, PD का डबल है। ये इन्फॉर्मेशन है। फिर बोला है प्रूव कीजिए कि ACP सिमिलर है किसके साथ, BDP के साथ। अच्छा ACP मतलब कौन सा ट्रायंगल है, देखो ये वाला ट्रायंगल 1 नंबर, किसके साथ सिमिलर है, BPD के साथ, इसके साथ क्या है, सिमिलर है। तो अच्छा साथ में एक और चीज बोला है, प्रूव कीजिए कि AC और BD क्या है, पैरेलल। अच्छा अब तक देखो 2 क्वेश्चन ऐसा बना है उसमें ऑलरेडी पैरेलल था, इस बार बोला है प्रूव कीजिए कि ये पैरेलल है। तो बहुत आसान है इसको प्रूव करना, बहुत ईजी रहेगा। चलो काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल APC
एंड ट्राइंगल बी पी डी। इसमें काम हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, ए पी और पी बी डबल ना, यानी कि ए पी इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 2PB लिखा हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ था है ना, ए पी इक्वल टू 2PB गिवन। हम ऐसा कर सकते हैं, पी बी को अगर ए पी के नीचे टान ले, यानी कि ए पी बाई पी बी कर दें, कितना होगा 2, यानी कि दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कितना हो गया 2। अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो। फिर हम लोग करते हैं क्या दिया हुआ था, सी पी इक्वल टू 2PD, सी पी इक्वल टू 2PD, ये भी गिवन कर दिया जाए। पी डी को टान के नीचे कर लो, सी पी बाई पी डी कर दो, तो उसका भी रेशियो कितना आ गया 2, इसको इक्वेशन 2 कर दो। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो गया ना। अब दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो यहाँ पे हम लोग का सेम है, लेकिन अभी हम ये नहीं बोल सकते कि दोनों सिमिलर है, क्योंकि अगर 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम रहेगा तब सिमिलर होगा, या 2 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो और एक एंगल अगर सेम होगा तब क्या होगा, सिमिलर होगा। अभी 2 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हम लोग का सेम है, अभी देखना होगा कि तीसरा साइड्स का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है या कोई एंगल का इन्फॉर्मेशन छुपा हुआ है। तो साइड्स का तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है, लेकिन हाँ एक एंगल का इन्फॉर्मेशन छुपा हुआ क्या है। देखो तुम लोग बचपन में पढ़े हो कि अगर दो लाइन इस तरह करके इंटरसेक्ट करता है, ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल क्या होता है, सेम। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलते हैं। उसी तरह यहाँ पे देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्या हम नहीं बोल सकते दोनों सेम है, बोल सकते हैं इस कंसेप्ट से। रीजन क्या देंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो लिखेंगे एंगल ए पी सी इज इक्वल्स टू एंगल डी पी बी या बी पी डी, बोल सकते हैं दोनों इक्वल है। इसका रीजन क्या लिखेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसको इक्वेशन नंबर 3 कर देंगे। अब देखो अगर 1 2 3 को हम कंबाइन करें, यानी कि दो साइड्स का रेशियो और एक एंगल मैच हो गया ना, तो क्या हम बोल सकते हैं दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, यस बोल सकते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3 हम ये बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। लेकिन हाँ सिमिलर लिखने से पहले हम लोग इसका वर्टेक्स मैच करना होगा, ठीक है। तो वर्टेक्स कैसे मैच हो रहा है, देखो वर्टेक्स मैच करने के लिए सबसे पहले तो दोनों का पी मैच हो रहा है, तो लिखेंगे पी एरो पी। और क्या मैच हो रहा है हम लोग का, देखो यहाँ से ए पी और यहाँ से बी पी, तो ए किसके साथ मैच हो रहा है हम लोग का, ए मैच हो रहा है हम लोगों का बी के साथ में, ठीक है। ए किससे मैच हो गया, बी के साथ में मैच हो गया। अब तीसरा तो भाई यहाँ पे सी किसके साथ मैच होगा, डी के साथ मैच होगा। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 2 एंड 3 ट्राइंगल PAC is similar to ट्राइंगल PBD। दोनों हम लोग क्या होगा, सेम होगा, ए के साथ बी, पी के साथ पी और सी के साथ डी, ठीक है। हो गया कौन सा एक्सियोम, बाई एस एक्सियोम ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है, प्रूव हो गया। अच्छा इसमें बोला था कि प्रूफ कीजिए AC और BD भी क्या है, पैरेलल, यानी कि ये जो दो साइड्स दिया हुआ था ना, ये जो दोनों साइड है हम लोग का, ये दोनों क्या होगा, पैरेलल है, इसको भी प्रूफ करना है। तो अब ये पैरेलल कैसे प्रूफ होगा, देखो इससे पहले हम लोग कंसेप्ट यूज किए थे ना कि अगर दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल है तो उसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। अगर हम लोग यहाँ पे ये प्रूफ कर दें कि दो इंटीरियर एंगल सेम है तो इसका मतलब दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, मैंने कन्वर्स हम लोग बात कर रहे हैं। तो अभी देखो ए के साथ कौन है यहाँ पे, बी है ना, यानी कि ए किससे मैच हो रहा है, बी के साथ। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये ऑलरेडी प्रूफ किया जा चुका है। फिर हम लिख सकते हैं एंगल सी इक्वल टू क्या, एंगल डी, अभी हम लोग प्रूफ किया उसको ना। अभी देखो हम लोग लिखे ना सी के साथ कौन मैच होता है, डी, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, ये भी प्रूफ हम लोग किए हैं, ये भी ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। तो अगर देखो दोनों का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम है, इसका मतलब दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल। तो इसको कर दो इक्वेशन नंबर 4, इसको कर दो 5। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 4 एंड 5 में हम क्या बोल सकते हैं
कि PD इज पैरेलल टू क्या AC, या फिर AC पैरेलल टू BD लिखो, क्योंकि ऐसे लिखा होता ना, AC पैरेलल टू BD। हो गया, ठीक है। दोनों हम लोग का एंगल क्या था, सेम। ये कौन सा एंगल आ रहा था हम लोग का, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों क्या था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसीलिए हम लोग का दोनों जो साइड से वो क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है।